नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आज मैं पुनः पूर्व की भांति कुछ जन उपयोगी बातें लेकर प्रस्तुत हूँ। अक्सर पूछे जाने वाला सवाल, महाभारत क्यों हुआ था, महाभारत के पीछे कारण क्या था। अनेक जवाब बताए जाते हैं। द्रौपदी का चीरहरण, कौरव अर्थात दुर्योधन का वैमनस्य, पांडवों को सुई के नोक भर भी जमीन नहीं दिया जाना, पूरी संपत्ति कौरवों द्वारा हड़प लिया जाना, ये तमाम बातें, बहुत से कारण महाभारत के गिनाए जाते हैं, बताए जाते हैं। लेकिन इन कारणों के पीछे मूल कारण क्या था, इसकी तहकीकात करने का, इसे जानने का भरसक कोशिश बहुत कम लोग करते हैं। इन तमाम कारणों के पीछे मूल कारण क्या था, यह आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। महाभारत क्यों हुआ था। महाभारत सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण से हुआ था, वह था गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण, गलतफहमी के कारण महाभारत हुआ। और जितने भी कारण बताए जाते हैं, जितने भी कारण लोगों को सामने रखे जाते हैं महाभारत के, जितने भी वजह बताए जाते हैं, इन तमाम वजहों के पीछे एक ही वजह है, वह था मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी। सिर्फ दुर्योधन का चीरहरण नहीं, बल्कि कौरवों द्वारा पांडवों को संपत्ति हड़प लिया जाना नहीं, बेईमानी कर लिया जाना नहीं, और एक सुई के नोक के बराबर भी भूमि पांडवों को नहीं दिया जाना, यही मात्र पर्याप्त कारण नहीं थे। एक कारण अवश्य थे प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन इन तमाम कारणों के पीछे जो कारण था वह था गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग। यह मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण महाभारत हुआ था। और इस महाभारत के लिए सिर्फ और सिर्फ इकलौता कौरव अर्थात दुर्योधन जवाबदेह नहीं थे। कुछ गलतियां पांडवों की तरफ से भी होता था। पांडव पूर्णतः निर्दोष नहीं थे, परंतु पूर्णतः निर्दोष नहीं थे। और इस जगत में जब से मानव जाति का अस्तित्व हुआ है, तब से लेकर के आज तक यह नहीं कहा जा सकता कि इस धरा पर कोई मनुष्य पैदा हुआ हो, या अभी वर्तमान में है या भविष्य में कभी पैदा होगा, जो जीवन में कभी कोई गलती नहीं किया हो। काल्पनिक जगत में कोई शख्स हो सकता है जो कभी कोई गलती नहीं किया। कृष्ण अनेक रूपों का सम्मिश्रण है। सम्मिलित रूप से जितने भी धरा पर आए हैं, उन तमाम लोगों के, उन तमाम रूपों का एक सम्मिलित नाम है कृष्ण। इसलिए कभी चर्चा में मैंने बताया था कि कृष्ण बनना असंभव है। बुद्ध हो सकते हैं, महावीर हो सकते हैं, महात्मा गांधी हो सकते हैं, बहुत सारे महापुरुष के नाम गिनाए जा सकते हैं। ईसा मसीह हो सकते हैं, सुकरात हो सकते हैं, प्लेटो हो सकते हैं, रूसो जैसा दार्शनिक हो सकता है, मार्क्स जैसा दार्शनिक हो सकता है। अनेक तरह के महान आदमी इस धरती पर आए हैं और आने वाले समय में आ सकते हैं, लेकिन कृष्ण कभी नहीं आएंगे। और कृष्ण जैसा न कोई हो सकता है, क्योंकि ये तमाम रूपों में मौजूद हैं और तमाम रूपों को सम्मिलित रूप से नाम कृष्ण है। तो बात मैं महाभारत के कर रहा था कि महाभारत उन्हीं से जुड़ा हुआ ये तमाम बातें हैं कि महाभारत के अनेक कारण जो बताए जाते हैं, इन तमाम कारणों के पीछे का जो मूल वजह है वह है मिसअंडरस्टैंडिंग। और मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण ही महाभारत हुआ था। और छोटी मोटी जो गलतियां पांडवों के तरफ से होता था, उसके बदले में कई गुना बड़ी गलतियां कौरवों के तरफ से किया जाता रहा, जो न्याय शास्त्र के नियम के विपरीत है, प्रतिकूल है। और न्याय के नियम के प्रतिकूल होने के नाते कौरवों को दोषी ठहराया जाता है। अगर पांडवों की तरफ से कोई छोटी गलती की गई, बदले स्वरूप कौरवों की तरफ से उससे बहुत बड़ी गलती, यानी बहुत भयानक गलती किया जाता था, जो न्याय शास्त्र के नियम के खिलाफ होता था। और यही इसी दृष्टि से कौरवों को दोषी माना गया था।
तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि जितने भी कारण बताए जाते हैं महाभारत क्यों हुआ, इसके मूल वजह क्या है, इसके मूल वजह गलतफहमी था। कौरवों ने पांडवों को बहुत दुष्ट इंसान मानता रहा, इसलिए ये गलतफहमी था कौरवों का। और ऐसे बहुत सी गलतफहमियाँ थी जिनके कारण महाभारत घटना हुई थी। और महाभारत किसी बीते जमाने की घटना नहीं है, वह प्रतिपल प्रतिक्षण अहर्निश अनवरत कंटिन्यू हमारे जीवन में चल रहा है, हमारे समाज में चल रहा है। तो इन्हीं कुछ शब्दों के साथ आज मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा और अंत में तमाम दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूँगा। सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।